Hello everyone. So today we are going to discuss about the annual status of education report. The first thing that strikes my mind while going through this report is the line by Adam Gondवी साहब. That is, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है. Now let's discuss कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं and why is this statement valid over here. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज दिस एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. तो क्या ये गवर्नमेंट रिलीज करती है या कोई और एजेंसीज है जो इसको रिलीज करती हैं. तो बेसिकली हमारे पास एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम. यू हैव टू नो दैट कि प्रथम इज रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एन इंस्टीट्यूशन विच बेसिकली पब्लिशेस एंड रिलीजेस द रिपोर्ट ऑफ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन. ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन का सर्वे होता है और प्राइमली इसमें फोकस किया जाता है रूरल एरिया पे. माइंड इट, ये रूरल यानी कि रूरल हाउस होल्ड बेस्ड लर्निंग आउटकम्स का यहाँ पे असेसमेंट होता है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज इट इज पब्लिश्ड बाय एनजीओ प्रथम और 2005 से 2005 ऑनवर्ड्स दिस हैज बीन इन प्रैक्टिस ऑल ईयर एवरी ईयर, राइट. ये सिटीजन लेड है जैसा कि हम लोगों ने देखा, और ये स्कूल बेस्ड नहीं, रैदर हाउस होल्ड बेस्ड आउटकम्स यहाँ पे देखे जाते हैं. एंड वी ट्राई टू फोकस ऑन द लर्निंग आउटकम्स कि जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे प्री प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में, उनका लर्निंग आउटकम किस तरह का है, व्हाट इज द कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलपमेंट इन देम, है ना. तो उसके लिए और सपोर्टिंग रोल्स जैसे कि न्यूट्रिशन वगैरह का क्या फैक्टर रहा है और वो किस तरह से चेंजेस हुए हैं. वहीं बीच में एक स्ट्राइकिंग फीचर्स कोविड-19 का भी रहा. उसके वजह से आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स में एनरोलमेंट में डिक्लाइन देखने को मिला था. उसके बाद किस तरह से रिकवरी हुआ है, नहीं हुआ है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट. तो प्राइमरीली यहाँ पे एक 3 से 16 एज ग्रुप के बच्चों का स्टेटस देखा जाता है कि वो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं कि नहीं, राइट. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि 5 से 16 साल 5 to 16 एज ग्रुप के बीच बच्चों की हम लोग बेसिक टेक्स्ट को पढ़ने में वो सक्षम है कि नहीं, एंड आर दे एबल टू परफॉर्म द बेसिक अरिथमेटिक. तो दीज आर द टू थिंग दैट इज बीइंग प्राइमरीली फोकस्ड अबाउट इन दी सर्वे. तो इस पूरे सर्वे को पढ़ते हुए कुछ टर्म्स जो आएंगे उसको मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं. दैट इज द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. ये जो एक स्कूल जाने के छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको बेसिक लिखना, पढ़ना और अरिथमेटिक स्किल्स की बात करता है. दैट इज द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है. वी हैव टू नो कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है. तो बेसिकली ये बताता है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी एज ग्रुप, कोई भी एजुकेशन लेवल की जब बात करते हैं तो कितना एजुकेशन लेवल में लोग, बच्चे इनरोल्ड हैं और डिवाइडेड बाय ऑल अक्रॉस द पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल एज यानी कि सेंसस के हिसाब से, एंड दैट गिव्स द एनरोलमेंट रेशियो. मतलब टोटल उस एज ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर एजुकेशन में रिगार्डलेस ऑफ एज कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं या इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं और टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. प्री स्कूल एनरोलमेंट की अगर बात की जाए तो ये परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन जो 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज होते हैं जो कि अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम जैसे कि आंगनवाड़ी वगैरह में इनरोल्ड होते हैं. अंडर एज इनरोलमेंट क्या होता है? इट इज बेसिकली द चिल्ड्रेन जो कि 6 साल से नीचे के उम्र के होते हैं और वो स्टैंडर्ड 1 के क्लास में इनरोल्ड होते हैं. बेसिकली स्टैंडर्ड 1 का जो एक स्टैंडर्ड माना गया है वो 6 ईयर्स ऑफ एज माना गया है. अगर उससे पहले कोई जाता है, इनरोलमेंट होता है, उसको अंडर एज इनरोलमेंट कहा जाता है. What is digital access? तो availability and the usage of the digital devices and the internet particularly among the adolescents. ठीक है सर. देन अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात की जाती है क्योंकि ये हमारे पास एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन बना था 2009 में जो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बताता है अबाउट कि क्यों, कैसे हम लोग कंपलसरी एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी अलाइन करता है कि किस तरह से हम लोग फाउंडेशन लर्निंग आउटकम्स पे, न्यूमरेसी पे फोकस कर सकते हैं फॉर बेटर आउटकम्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स. वहीं आंगनवाड़ी बेसिकली एक गवर्नमेंट रन चाइल्डहुड केयर होता है और एजुकेशन सेंटर होता है जो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है और साथ साथ में यहाँ पे न्यूट्रिशन का, हेल्थ सर्विसेज का भी इक्वली फोकस किया जाता है.
स्कूल रीडीनेस प्रोग्राम ये बेसिकली बच्चों को स्टैंडर्ड 1 से पहुंचने से पहले जो एजुकेशनल गैप्स होते हैं उसको फिल करने के लिए एक ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि ताकि वो उसको तैयार किया जा सके फॉर द स्कूल एजुकेशन। और टीचर ट्रेनिंग की बात की जाती है कि व्हाट आर द पेडागोगिकल मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड बाय द टीचर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स, और बच्चों को किस तरह से अच्छे से समझाया जा सके चीजों को। एट द सेम टाइम डिजिटल डिवाइड इज अ थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट मच इन आवर न्यूज़पेपर आल्सो, कि जिस तरह से एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रीडिंग में पढ़ाई में जो यूज करते हैं बच्चे, वो एक गैप है बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन, बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो इस चीजों पे फोकस किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या ये रिपोर्ट क्या दर्शाता है। राइट, तो सबसे पहला कि बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। मैं आपको समराइज कर देता हूं, मोस्ट ऑफ दी चीजों में हमारा इंप्रूवमेंट देखा गया है, और इवन जो बीच में पैंडेमिक आया था कोविड-19, उससे भी हम लोग रिकवर कर चुके हैं। कुछ हद तक उस चीज पे फोकस किया गया है इस रिपोर्ट में। आंगनवाड़ी सेंटर, लेकिन अभी याद रखिएगा, आज भी बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इन द प्री प्राइमरी एज ग्रुप इन इंडिया है। राइट, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। वहीं प्री स्कूल इनरोलमेंट की बात की जाए, वो भी बढ़ रहा है। तो क्या परसेंटेज याद रखने की जरूरत है? इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अंडर एज इनरोलमेंट की जब बात की जाए तो वो डिक्लाइन हो रहा है। तो क्या ये सही संकेत है? बिल्कुल सही संकेत है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एक स्टैंडर्ड एज के साथ जो इस क्लासरूम का मैच होता है, अगर उस पे बच्चे जाते हैं, देन द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट और द चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप एट अ वेरी इफिशियंट मैनर, इन अ वेरी इफिशियंट मैनर। राइट, ये चार्ट ये दर्शाता है कि कितने बच्चे हैं 3 to 5 एज वाले जो कहीं भी इनरोल्ड नहीं है। तो आप देखिएगा कि इसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एज 3, एज 4 और एज 5 की जब बात की जाए। बस एज 5 में एक स्लाइट बीच में एक डाउन के बाद एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल इन दोनों का याद रखिएगा 3 और 4 ईयर वाले बच्चों का एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। वहीं एलिमेंट्री स्कूल एनरोलमेंट की बात की जाए 6 to 14 ईयर्स वाले, तो वो वहां पे नियरली यूनिवर्सल एनरोलमेंट देखने को मिल रहा है 98%। राइट, फॉर द चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, जहां की प्राइवेट एनरोलमेंट जो है प्राइवेट स्कूल्स का, वो प्री पैंडेमिक लेवल तक हमारा पहुंच गया है। लर्निंग रिकवरी हम लोगों ने देखा, कोविड से पहले जो था उसको हम लोग करीब करीब अचीव कर चुके हैं। फाउंडेशन लर्निंग की बात की जाए, स्टैंडर्ड 3 स्टूडेंट में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला है इन द बेसिक रीडिंग एंड द अरिथमेटिक स्किल्स बिटवीन 2022 एंड 2024। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल्स शोइंग हायर गेन्स देन द प्राइवेट स्कूल, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग दैट नीड टू बी नोटेड। वहीं स्टैंडर्ड 5 की जब असेसमेंट की गई तो ये बताया गया कि सो रिकवरी इन द रीडिंग एंड द अरिथमेटिक लेवल विद द गवर्नमेंट स्कूल्स अगेन आउट परफॉर्मिंग द प्राइवेट स्कूल्स। तो ये आंकड़ा हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर परफॉर्मिंग बेटर कंपेयर टू द प्राइवेट वंस। राइट, ओल्डर चिल्ड्रन की बात की जाए जो 14 to 16 के ब्रैकेट में आते हैं, वहां पे जेंडर गैप्स कम होता हुआ दिख रहा है, लेस देन 1%, दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द रिपोर्ट। One very important aspect and that is talked about for the first time is about the digital literacy. तो डिजिटल लिटरेसी का कंपोनेंट अमंग द एज ग्रुप ऑफ 14 to 16 जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये पता चलता है कि जितने भी बच्चे हैं लगभग 90% ऑफ देम, लगभग यूनिवर्सल बोल सकते हैं इसको, के पास एक्सेस टू स्मार्टफोन्स हैं। राइट, और सबको चलाना भी आता है। राइट, बट द थिंग इज द यूज इज नॉट वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड टू एजुकेशन। यहाँ पे ये बताया गया कि ओनली 57% ऑफ द टीनेजर्स यूज स्मार्टफोन डिवाइसेस या स्मार्ट डिवाइसेस फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। वहीं 76% जो है उसको सोशल मीडिया यूज के लिए करते हैं एंड फॉर अदर पर्पसेस लाइक गेमिंग एंड XYZ के लिए। राइट, जेंडर गैप भी देखने को मिलता है स्मार्टफोन ओनरशिप में, जहां पे 36% ऑफ द बॉयज ओन है स्मार्टफोन, और वहीं महिलाएं जो है गर्ल्स जो है वहां 26.9% ऑफ द गर्ल्स ओन द स्मार्टफोन। टॉकिंग अबाउट द स्कूल फैसिलिटीज एंड द फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी इनिशिएटिव्स, तो कुछ स्कीम्स जैसे कि मिड डे मील्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी हैव कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड, और ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा स्कूल का उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। राइट, अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप जब ग्राउंड रियलिटी में जाते हैं, तब आपको मेरा सबसे पहला जो कोट हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई टॉक्ड अबाउट दैट।
With this, I am concluding this topic. Thank you.